वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में इजी। मैं देवीना तिवारी एक बार फिर हाजिर हूँ अपना ये नया वीडियो लेकर, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मिरर्स के क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, जेई में, AIPMT में, और कंसेप्चुअल फैक्ट्स कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस है। तो लेंस के बारे में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग, और उसके बाद कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो डर है आपका वो कैसे हटे, आप पढ़ोगे फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, और कन्वर्जिंग क्यों है? प्रिज्म वाला वीडियो देखिएगा। थिकर इन द मिडिल, थिनर एट द एजेस। तो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस रेज आती हैं, प्रिज्म जो है वो क्या होता है, रेज आएंगी तो बेस की तरफ बेंड करती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे अगर आप देखें कि कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसे दो प्रिज्मों से मिलके बना है, मान लीजिए, तो बहुत सारे प्रिज्म से मिलके बना हुआ माना जा सकता है, लेकिन अगर एक ये प्रिज्म एक ये प्रिज्म, what will happen? The rays coming at this, they are here bent towards the base of the prism, ray coming at this point here at this prism, lower one, ये भी क्या होती है, बेंड होके इधर आती है। तो ये कन्वर्जिंग एक्शन तो है, ठीक। ये जो सब पता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज आपको बताऊंगी कि अगर ये वाला पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस का ये पूरा का पूरा पोर्शन ब्लैक कर दिया जाए, डार्क ब्लैक, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आधा लेंस हमने इस तरीके से पूरा डार्क कर दिया, क्या इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, आधी बनेगी, पूरी बनेगी या नहीं बनेगी? पहली चीज़ पता है आपको क्या होगा? डू यू नो? यू नो, रेज आर ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड सेवरल रेज फ्रॉम द इमेज। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, 2 ही रेज से हम इमेज बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसकी फुल साइज इमेज बनेगी। बस पूरे लेंस से और आधे ब्लैक रहने से फ़र्क क्या होगा? लेस ब्राइट, क्योंकि जो पूरा ब्लैक पोर्शन है उससे जो आने वाली रेज हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो खाली जो ऊपर से आने वाली रेज हैं लेंस ऑब्जेक्ट में, वो यहाँ पर आएंगी और इसकी इमेज यहाँ पर बना देंगी, फुल साइज इमेज बनेगी, बस लेस ब्राइट, उसकी इंटेंसिटी इमेज की कम होगी। एक बार मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, if the object is white horse and lens is painted with the stripes, जैसे एक यहाँ पर ब्लैक स्ट्राइप कर दी, फिर एक ये ब्लैक स्ट्राइप कर दी, फिर ये ब्लैक स्ट्राइप कर दी, इस तरीके से पूरा का पूरा लेंस है उसमें ब्लैक स्ट्राइप कर दी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वाइट हॉर्स। तो यहाँ पर क्या उसे इमेज में ज़ीब्रा मिलेगा? अब तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर यस होगा या नो। आंसर विल बी नो। इमेज ऑफ वाइट हॉर्स विल बी सेम, दैट इज़ वाइट, बट ऑफ लेसर इंटेंसिटी। थोड़ी सी रेज यहाँ पर जो कम आएंगी, तो बस थोड़ी सी चमक कम हो जाएगी। ओके, कम टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज इन द फिगर। मैंने 2 फिगर बनाए हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE एग्जाम 2014, और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया। कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा मिरर है ये? देखिए पॉलिश इधर है, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ इसकी 20, इसकी 10 है, बीच की डिस्टेंस 60 है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 और ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट की
40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब आपको लग रहा है कि इसमें फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है, रे डायग्राम भी बनाना है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 है और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कब बनती है? उसी साइज की, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो, इमेज भी 2f हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखने से पता चल रहा इफ़ दिस इज़ 20 दिस इज़ 40, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 2f है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f पे। तो अब आपको ये करना है कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आएगी, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आएगी, वो इमेज कहाँ बनाएगी? वो इमेज इस मिरर के ऊपर यहाँ पर आएगी रे। तो कैसे? देखिए, यहाँ से तो ऑब्जेक्ट से रे निकली और ये ऑब्जेक्ट से जो रे निकली वो यहाँ पर इमेज बनाएगी, और ये इमेज से जो रे आगे बढ़ के जाएगी तो वो किस पर आएगी? इस मिरर के ऊपर। हाँ, ये डिस्टेंस यहाँ पर ये कितनी होगी ये आपको पता है, ये भी 40 सेंटीमीटर होगी। विल इट बी और नॉट? 2f पर ऑब्जेक्ट, 2f पर इमेज। अच्छा, बची कितनी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस बची 20, क्योंकि ये टोटल 60 है तो ये कितनी डिस्टेंस बची? 20। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? 10। मिरर के लिए 20 क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कॉन्वेक्स लेंस से जहाँ पर इमेज बनी वो इमेज इसके सामने ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इससे जो रे आ रही है वो सीधे सीधे तो इस पर आ रही है रे, तो ये रे इस मिरर पर नॉर्मल मानी जाएगी। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सरफेस ऑफ मिरर इज नॉर्मल। पता है आपको? सो सिंस this mirror has r equal to 20 centimeter, so this ray is normal. Normal ray angle of incidence 0, तो angle of reflection 0। उसी रास्ते से लौट जाएगा। It will be reflected by the mirror. Reflected ray will come at this lens। फिर से क्या होगा? ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पर बनेगी। तो this is the ray diagram. What is the final position? Nature of the image? फाइनल इमेज विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कैसी होगी? रियल। किस डिस्टेंस पर? लेंस से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। क्लियर? अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। क्या होती है? u। लिखेंगे u इक्वल टू -40। क्यों? एज पर साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट से रे जाएगी तो लेंस पर जाएगी, और लेंस से जाने वाली रे, लेंस पर आने वाली रे इधर, इंसिडेंट रे के अपोजिट यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसलिए -40। f कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी कितनी होती है? फोकल लेंथ किस साइन में होती है? प्लस में, तो +20। लेंस रिलेशन 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इम्प्लाइज दैट 1/v -1/- 40 इक्वल टू 1/f। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा? f की जगह कितना रखेंगे? 20। सो 1/20 और -1/40, ये प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस। लुक, ये 2/40 लिख सकते हैं। 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1/40। डायरेक्ट आपने एलसीएम लेके निकाल दिया। सो 1/v इक्वल टू 1/40। कुछ बच्चे यहीं से लिख देते हैं कि v इक्वल टू 1/40। ये 1/v इक्वल टू 1/40 है, तो v इक्वल टू कितना होगा? 40। अब इससे जो v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ना निकालते, डायरेक्ट देखते तो 20 का 2 40 तो है। तो जो रेज कॉन्वेक्स लेंस पर आई हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस से रेज जो हैं वो कन्वर्ज होके उसी ही डिस्टेंस पर इमेज बनाती। कितने पर? 40 पर। तो 15 पर तो मिरर रखा है, तो अगर इसकी इमेज देखी जाए तो ये इट वुड हैव बीन टच्ड हेयर। ये डिस्टेंस कितनी होती? 40। अब ये जो मान लिया ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज जो है इसकी आई डैश पे बनती है अगर ये मिरर नहीं होता। नाउ दिस रे इज कमिंग एट दिस कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पर रे आ रही हैं, और रे आ रही हैं किसकी सीध में? आई डैश की। तो आई डैश कॉन्वेक्स मिरर के लिए
कैसा काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब क्या हो जाएगी कि कॉन्वेक्स मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी बचेगी। तो अब आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि हमें निकालनी है फाइनल इमेज की पोजीशन। तो अब मिरर के लिए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी फॉर मिरर, अगर आप लिखोगे तो मिरर के लिए अब u की क्या वैल्यू बचेगी, 40 ये थी, 40 इधर है, 40 में से 15 यहाँ पर माइनस कर दी तो कितनी बचेगी, 40 माइनस 15 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और इसकी u का साइन पॉजिटिव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यही चीज़ें ध्यान में रखनी होती। यहाँ तो u नेगेटिव लिया था, यहाँ u पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों? यहाँ से u देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट मेज़र किए, लेंस से डिस्टेंस मेज़र की गई थी, यहाँ पर मिरर से डिस्टेंस मेज़र की जा रही है, लेकिन मिरर से जो डिस्टेंस मेज़र की जा रही है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो मेज़र की जा रही, आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम ही तो कर रहा है। सो u इज़ पॉजिटिव। कितना, ये पूरा 40 है, 40 में से 15 हटा दिया, ये डिस्टेंस कितनी है, 25। ओके, नाउ f फॉर मिरर, f तो दिया ही नहीं है, क्या दिया है, r कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो f कितना होगा, 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब सवाल ख़त्म, सीधे आपको क्या करना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला, ये लेंस फार्मूला, ये तो याद है, सीधे रख दीजिए। 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10। दिस इम्प्लाइज दैट 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 25। ये अब मैथ्स बची यहाँ से। अब आपके पास इसको सॉल्व करके 1/v की वैल्यू 25 है, मान लिया 50, तो 5 माइनस 2 कितना बचा, फिर से v की वैल्यू कितनी आएगी, 50/3। कौन सा साइन, ये पॉजिटिव। रे डायग्राम अगर आपको कोई कहे बनाओ तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर रे आई, एक रे और ले लीजिए, मिनिमम 2 रेस चाहिए, तो ये यहाँ पर आई और ये जो रे है वो मिरर पे आती तो ये यहाँ पर बनाती, ये तो I1 डैश। ये इमेज इस मिरर के लिए I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो मिरर से जो रेज लौटेंगी, मिरर कौन से मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज, इसलिए इसने इसको इधर डाइवर्ज किया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया कि ये एक्सटेंडेड बैक की गई तो यहाँ मिली, और इस वाली रे को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। इफ़ आई शो लाइक दिस, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस वे। तो अगर इसको भी पीछे डैश डैश करके मिलाया जाए तो यहाँ मिले। फाइनल इमेज आई कितने डिस्टेंस पर है, मिरर से 50/3 सेंटीमीटर पे। तो ये है द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ आस्क्ड इन JEE 2005। रेशियो पावर्स ऑफ थिन कॉन्वेक्स एंड अ थिन कॉनकेव लेंस इज 3/2। क्या करेंगे, मान लिया कॉन्वेक्स लेंस की पावर P1, कॉनकेव लेंस की पावर P2, तो P1/P2 इक्वल टू 3/2। When they are in contact, their equivalent focal length is 30 सेंटीमीटर। फाइंड इंडिविजुअल फोकल लेंथ। मतलब क्या हुआ, कॉन्टैक्ट में फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वाला, आपने फार्मूला लिखा है पहले, यही तो मैं कह रही हूँ, फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक। अब F1 कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, F2 कॉनकेव लेंस की, 1 और 2 सफिक्स आपने एज पर न्यूमेरिकल लिख लिया। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P पावर ऑफ अ लेंस एंड फोकल लेंथ, इनवर्स। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, F1/F2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं ना। थोड़ी सी मुश्किल आएगी, अब क्या करें, सिंपल। सबसे पहली बात कि कॉनकेव लेंस F2 है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो अब इफ F1 इज F, देन व्हाट विल बी F2, F2 विल बी -3/2F, होगा कि नहीं, सिंपल। अब मैथ्स बची, आप सवाल में रख दीजिए 1/30 इक्वल टू 1/F minus 1/ this F2 3/2, so what will write here, this 2/3F हो जाएगा। अब आपके सामने सवाल सॉल्व है। दिस इज 3F, दिस इज 3 - 2 that is 1/3F।
इससे 30 इक्वल टू 3f मीन्स f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 30/3। तो अब f अगर 10 आ गया, f किसकी फोकल लेंथ है? कॉन्वेक्स लेंस की। पूछा जा रहा है फाइंड द इंडिविजुअल फोकल लेंथ्स, तो बस सीधे सीधे f1 10 सेंटीमीटर एंड f2 -3/2 इंटू 10 कितना? दैट इज -15 सेंटीमीटर, और ये कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये JEE 2010 एग्जाम में आया है, और कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। बना लीजिए कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेन मिरर। ओके, ये बना दिया आपने कॉन्वेक्स लेंस और ये बना दिया आपने प्लेन मिरर। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? विद डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, सो दिस गैप इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब क्या दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ भी लिख लीजिए, कितनी दी हुई है उसकी फोकल लेंथ? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द फाइनल इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ एन if an object placed at a distance 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? 30 सेंटीमीटर। मैं फिर एक बार कह रही हूँ, अगर ये 15 है, ये 30 है, तो ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी उससे इमेज तो 30 पे ही बनेगी। ये 2f डिस्टेंस हो गई। अब 2f डिस्टेंस हो गई तो इसके ऊपर जो रे आएगी मिरर के ऊपर, वो ऐसे आएगी। यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10। तो 10 के आगे 20 पे और जाके, क्यों 20 पे और जाके, आप समझ रहे होंगे। ये डिस्टेंस अगर 30 है तो यहाँ से इमेज की भी डिस्टेंस तो उतनी ही होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मिरर बना लो 10, इट शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इमेज आई डैश। कौन सी आई डैश? जो कॉन्वेक्स लेंस से बनी। किस फॉर्मूले से? विदाउट यूजिंग लेंस रिलेशन। इफ़ यू नो, जानते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो C की डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर की 30 होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस के बराबर होती है। ये 30 है तो इमेज डिस्टेंस भी यहाँ से 10, यहाँ से 20, टोटल लेंथ से कितनी होगी? 30। क्लियर? बड़ा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये डिस्टेंस 30 यहाँ ज़्यादा लग रही है, दिखाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए। अब ये तो मिरर के ऊपर आ रही है, तो मिरर के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल मतलब जो वाकई में है नहीं, उसका आभास हो रहा। तो ये जो रे आ रही है, इससे जो इमेज बनती आई डैश, वो कॉन्वेक्स लेंस वाली, वो आई डैश इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मिरर के लिए जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतनी इमेज डिस्टेंस। नाउ मिरर विल रिफ्लेक्ट, और मिरर रिफ्लेक्ट करके इस इमेज को कहाँ बना देगा? वो कितनी डिस्टेंस पर? उतनी डिस्टेंस पर। तो अब आप देख रहे हैं कि मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट होके आएगी कॉन्वेक्स लेंस पर, तो उसकी डिस्टेंस भी होगी मिरर से 20। ये अगर 20 है तो यहाँ से ये मान लिया बन गई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूँ, ये तो ये आई डबल डैश। ये डिस्टेंस भी मिरर से कितनी होगी? सेम 20 सेंटीमीटर। विल इट बी और नॉट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। लेकिन जब मिरर से रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है लेंस पर, तो लेंस भी तो अपना काम करेगा, इट विल कन्वर्ज। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। व्हाट विल हैपन? द आई डबल डैश image formed by this mirror, plane mirror, will act like the virtual object. I dash की इमेज I डबल डैश प्लेन मिरर ने बनाई, और इस इमेज का काम एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए है? ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि वो अब इसके सामने आ गई। तो अब कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम क्यों करेगी? क्योंकि रे तो यही आ रही है। तो ये जो रे आ रही है वो अगर लेंस नहीं होता तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलती, लेकिन लेंस है तो लेंस ने क्या कर दिया? उसको कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्ज करके
उस रे को कन्वर्ज करने के बाद फाइनल इमेज बना दी आई पर। यही आपको निकालना है कि लेंस से ये डिस्टेंस कितनी है, चाहे लेंस से बताइए या मिरर से बताइए। नाउ हाउ विल यू फॉर्म 1/v minus 1/u equal to 1/f। अब 1/v equal to 1/v minus 1/u, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये 10 है यहाँ से, ये मिरर से इसके बीच की गैप 10 है। f आपके पास कॉन्वेक्स लेंस की 15 सेंटीमीटर है और आप ये देख रहे हैं कि जो आई डैश है वो आई डैश ये 10 यहाँ पर है और कॉन्वेक्स लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो आपको क्या रखना होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पहचानना होता कितना होगा और कौन सा साइन होगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि u की वैल्यू एक तो प्लस साइन में रहेगी और 10 रहेगी। ये पूरी डिस्टेंस थी 20 में से 10 निकल गया तो इससे कितनी बची 10, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। प्लस क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आई डैश, तो आई डैश की डिस्टेंस लेंस से 10 है और उस 10 का साइन प्लस है, तो वहाँ पर 1/10। इससे 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, मैथ्स बची खाली। दिस इज 2 + 3, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 30/6, दैट इज 5, 30/5, 3 और 2 5, दैट इज 6 सेंटीमीटर। यही लेंस से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो यही आपको बताना था। रे डायग्राम बनाइए या उसके बारे में बताइए कहाँ से इमेज बनेगी दिस। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस आया हो तो अब आगे के क्वेश्चन सोचिए कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया किसमें, JEE 2017 में। आता सबको है, 70 to 80% आप सब जानते हैं, बस स्किल क्या होती है, कहाँ कैसे रखना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, फॉर्मूले में साइन कौन सा रखना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव। मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बस इतना पढ़ा आपने तो आपने डायग्राम बना लिया कि एक डाइवर्जिंग लेंस बना लिया, ठीक है, कॉनकेव लेंस, और उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया और इनके बीच की गैप कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, तो f इक्वल टू व्हाट विल यू राइट -25 सेंटीमीटर। बस यही छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी है। एंड f ऑफ कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, दिस विल बी विथ पॉजिटिव साइन। A beam of parallel light falls on the diverging lens. Find the position of the final image. आपने क्या किया, they are placed coaxially. अब अगर पैरेलल सेट ऑफ रेज आ रही हैं तो एक मान लिया अगर आपके पास आ रही है ये रे जब कॉनकेव लेंस पर पड़ेगी तो ये रे क्या होती है, जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से पड़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, इसका नाम ही है डाइवर्जिंग लेंस। तो अब ये क्या होगी, इट विल बी डाइवर्ज्ड, और डाइवर्ज्ड होने के बाद ये कैसे आपको साइज लेना है, क्योंकि डिस्टेंस मैंने गैप ज़्यादा बनाया है यहाँ पर, ऐसे तो ऐसे डाइवर्ज होगी कि ये अब डाइवर्ज होने के बाद किस पर पड़ेगी, ये रे पैरेलल जो रे आ रही है वो डाइवर्ज होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी ऐसे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है। तो अब अगर ये डाइवर्ज हुई उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस पर आई और कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होगी, तो लुक दिस विल बी हेयर। तो अब इसमें हम कैसे माने कौन सी इमेज कहाँ, पहले आप किस पर रेस पड़ रही हैं, कॉनकेव लेंस पर, तो आपने 2 सेट ऑफ रेज ले ली और दोनों इस तरीके से डाइवर्ज करवाई कि जो पीछे अगर एक्सटेंड की जाए, दे आर एक्सटेंडेड बैक। कैसे इमेज बनती है, वर्चुअल डिमनेस्ड हमेशा इमेज बनती है। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर इमेज बनेगी और ये इमेज पहले लेंस से बन रही है तो I1 लिख दिया, फर्स्ट इमेज। बताइए कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, कैसी रेज आ रही थी, पैरेलल।
फॉर्मूला होता है ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ टाइम कम होता है, फटाफट ओरल करना सीखिए। यहाँ पर f माइनस 25 है, ठीक है, लेकिन u इन्फिनिटी है ना, पैरेलल रेज दे आर सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो v भी कितना हो जाएगा 25। तो ये डिस्टेंस I1 की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और यही I1 इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, फिर से ऑब्जेक्ट का काम। कितनी डिस्टेंस होगी, ये 25 और ये 15, कितनी 40। और एक और मज़ेदार बात कि ये अब इस लेंस के लिए 40 की डिस्टेंस पर है I1 और लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 20। मतलब इससे जो इमेज बनेगी वो इसकी 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी तो 2f डिस्टेंस पे बनेगी। तो अब आपने देखा कि अगर हम इसको कन्वर्ज करके इमेज दिखाते हैं लेंस से, तो 2f डिस्टेंस पर, यानी कि उससे डिस्टेंस की भी वैल्यू बिना कैलकुलेशन के कैसे लगा दिया आपने, 20 है तो 2f डिस्टेंस कितना हो गया 40। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल कॉन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पर, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये आया है AIPMT 2011 में। कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस, हैविंग पास थ्रू द लेंस द रेज intersect at a point 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अपोजिट साइड। क्या मीनिंग है इसकी, आता सब है आपको, ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वाला मैं करवा चुकी हूँ, पिछले वीडियो में देखिएगा। कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज, और ये डाइवर्जिंग लेंस पर, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस पर आ रही हैं। तो जब कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज आ रही हैं तो वो ऐसे आ रही हैं, ओके, ये कहीं ना कहीं आके मिलती। Having passed through the lens, the rays intersect at a point 15 सेंटीमीटर from the lens on the opposite side. लेंस से पास होने के बाद इनकी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ है भाई, ये कन्वर्जिंग लेंस जो है वो थोड़ा सा तो यहाँ से वो डाइवर्ज करेगा। तो ये अगर सीधे आती तो ये कहाँ मिलती आके, अगर लेंस नहीं होता तो अब आप देखिए, अगर लेंस नहीं होता तो ये रे सीधे आती और सीधे आने के बाद ये यहाँ मिलती आके, ये रेज ऐसे आती और ये रेज यहाँ मिलती आके, ओके। बट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे आर मीटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, it is given at the distance of at a point 15 सेंटीमीटर from the lens, यानी वो यहाँ मिल रही है, यानी लेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। बस मुश्किल ये है कि आपको पहचानना होगा, लेंस ने डाइवर्ज कर दिया तो यहाँ पर आके वो मिल रही हैं इस पॉइंट पर, और इसकी डिस्टेंस लेंस से 15 सेंटीमीटर। अगली लाइन पढ़िए, if the lens is removed, the point where the rays meet will move 5 सेंटीमीटर closer to the lens। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर लेंस हटा देते तो वो रेज 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस मिलती, वो यहाँ मिलती ना, तो ये डिस्टेंस उन्होंने कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर। फंडामेंटल चीज़ क्लियर हुई आपको कि यहाँ पर लेंस की एब्सेंस में वो इस जगह पे मिलती है और उसकी डिस्टेंस कितनी होती 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 15। अगर लेंस है तो लेंस ने थोड़ा डाइवर्ज कर दिया तो वो कहाँ पे मिल रही हैं 15 सेंटीमीटर पे। अब तो लेंस रिलेशन आपको पता है। क्या करेंगे इसमें कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f फार्मूला पता है। f आपको फोकल लेंथ निकालनी है, u और v आपने डिसाइड कर लिया। कैसे, u क्या लेंगे, देखिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर आप इसमें ये देखते हैं कि हमें क्या रखना है तो f की वैल्यू आपको निकालनी है और v और u में आपको देखना है कि ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में
मेजर डिस्टेंसेस हैं उनमें से यही तो ऑब्जेक्ट होगी और ये इमेज होगी। कैसे? आपको यहाँ पर ये रेज जो डाइवर्ज होके मिल रही हैं वो कॉन्केव लेंस से इमेज ही तो बना रही है वो, तो ये डिस्टेंस होगी इमेज की और ये होगी ऑब्जेक्ट की। बस सिंपल 1/15 माइनस 1/10, दोनों u और v पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इक्वल टू 1/f। कितना आ गया आपके पास? दिस इज 30, दिस इज 2, दिस इज 3, इट मीन्स 1/f इक्वल टू माइनस 1/30, f इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। एक और चीज़, जब आप आंसर निकालिए देखिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, इट शुड कम विद माइनस साइन, और ये आया। क्लियर? अब मुझे लगता है कि अब न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं करेंगे, बस छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें। थैंक यू।